अस्सलाम वालेकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बेसब्री के साथ हमारी एक नई वीडियो का भी इंतजार कर रहे होंगे। और आज जो हमारे साथ स्टूडियोज में एक गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी एक लंबे अरसे से आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद हम यहाँ पर गेस्ट के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, स्टूडियोज में बहुत ही स्पेशल किस्म की पर्सनालिटी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और अगर आपको बताती चलूँ कि फर्स्ट टाइम मुझे देखकर क्या लगा, मैंने कहा भाई छोटू सा एज कम लगी मुझे, बहुत ज्यादा मुझे लगा कि भाई 20 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये क्या बात हो गई भाई, एज ही बताना शुरू हो गई मैं आपको। लेकिन नहीं, मुझे एज नहीं बताना, बल्कि बताना है कि आप कम उम्र में भी बड़े बड़े काम कर सकते हो, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हो, और भी इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो जो हमारी यूथ है इसको मोटिवेट कर सकते हो। और ये आई थिंक सो आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे साथ स्टूडियोज में मोहम्मद आनुश मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्की हालात जो हैं वो जिस तरह भी जा रहे हैं, लेकिन उस ऐसे हालात में भी हमारी तबीयत का सही होना कितनी हद तक बहुत ज्यादा जरूरी है। मुल्क तो जैसा भी है, आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। आप बेहतर करेंगे तो शायद हो सकता है मुल्क भी बेहतर हो जाए। पहले आप खुद तो अपने आप को ठीक करें ना। क्या खूबसूरत बात है, पहले खुद तो अपने आप को ठीक करें। अच्छा, हमारी जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, दूसरे में खराबी है, दूसरा गलत है, हमारा मुल्क गलत है, हमारे हुक्मरान गलत हैं। ऐसा क्यों? हम खुद को ठीक कर ले तो आई थिंक सो सारे मसाइल ही हल हो जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जिस किस्म की अवाम है उस तरह के हुक्मरान हैं। ठीक है, तो मैं अक्सर लोगों को ये बात करता रहता हूँ कि आप जब भी ना अपने अपने अंदर गिरबान में झांकना शुरू कर देना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर जो लोग आके बैठते हैं वो क्यों बैठते हैं ऐसे। क्योंकि हमें से आप शुरू कर लें एक फ्रूट वाले को लेके ऊपर टॉप पे चले जाएं आप। ठीक है, हर बंदा दो नंबरी करता है, हर बंदा करप्शन करता है। जिस बंदे को मौका मिलता है पाकिस्तान के अंदर, जिस बंदे को मौका मिलता है वो बंदा अपना कुछ ना कुछ करने से बाज नहीं आता। चाहे आप रोटी वाले को देख लें, चाहे आप सब्जी वाले को देख लें, चाहे आप जो है इलेक्ट्रिशियन को देखें, जिस बंदे को मौका मिलता है वो कहीं ना कहीं। और करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसों की करप्शन की, करप्शन तो ये भी है कि आपने टाइम पे पहुंचना आप नहीं पहुंच रहे, ये भी करप्शन है। करप्शन इज नॉट लाइक दैट कि उसने मुल्क का खजाना खा लिया है। करप्शन ये भी है कि ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना था, आप नहीं रुके, ये भी करप्शन है। तो जो भी चीज आपके अगेंस्ट बीइंग अ सिटीजन, आपको अगर आप समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था और आप वो कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड करप्शन। तो जब आप इस तरह के लोग हैं, इस तरह की आवाम है, तो जाहिर सी बात है आप इसी तरह के हुक्मरान आते हैं, तो फिर आपको मैं समझता हूँ कि ब्लेम करने का राइट ही नहीं बनता कि मेरे ऊपर ऐसे लोग आए हैं। मेरा तो सिंपल सा ये जी, तो बिल्कुल आज आपको पता भी चल गया होगा कि एक्चुअल में करप्शन है क्या। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं सिर्फ यही करप्ट हैं या यही सिर्फ करप्शन करते हैं, तो ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हर इंसान, एक सब्जी फरोश की इन्होंने बात की, रेढ़ी बान की बात की, जिसकी भी बात की, जिससे जिस हद तक हो सकता है वो करप्शन करता है, वो करप्ट है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप को ठीक कर लें। उसके बाद आई थिंक ये जो मुल्क के मसाइल है ये खुद ब खुद हल होते ही जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल की तरफ अगर बात की जाए, हवाएं जो है वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ का उन्होंने रुख कर लिया है, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है, समझ से बाहर हैं ये चीजें। लेकिन आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल? हम हमेशा से बात करते हैं पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया को दिखाना है। भाई जो मुल्की हालात हैं इसमें हम कैसे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखा पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में हुकूमत जिसकी भी है, नहीं मैटर करता एक्स वाई जेड जो भी पार्टी आती है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हुकूमत आ रही है वो पाकिस्तान के लिए कितनी सीरियस है, ये बहुत मैटर करता है। चाहे जिसकी भी हुकूमत है, अच्छा नहीं ठीक है, मैं कोई ये नहीं कहता कि आपने अवाम ने इसको वोट दिया था तो बन ये गया या इसको दिया था तो बन ये गया। जो भी बन गया, जिसकी भी हुकूमत आ जाती है, अल्लाह ताला जिसको भी ये ओहदा दे देता है, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उसको इतना एहसास होना चाहिए कि यार चलो मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सीट पर बैठ गया हूँ, तो मैं एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए कुछ तो करूँ। क्योंकि पाकिस्तान है तो आप हुक्मरानी करेंगे ना, आपकी आवाम है, आपके लोग हैं, आपका मुल्क है, तो आप यहाँ पे वज़ीर आज़म है। अगर आपके लोग ही नहीं है, मुल्क ही नहीं है, तो आप कहाँ पे वज़ीर आज़म बनेंगे जाके? तो जब आप बैठ गए यहाँ पे तो आपके पास एक राइट है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपसे पूछना है, यू नेवर नो, इंसान के ऊपर जितनी ज्यादा बड़ी सीट है, जितना बड़ा उसका डेजिग्नेशन है, अल्लाह ताला ने उससे उतने सारे सवाल करने हैं। अल्लाह ने उससे उतना ज्यादा पूछना है कि भाई फलां जगह पे फलां गली में एक बंदा था जो भूख से मर गया, आपको इसके भी जो है जूते पड़ेंगे। और आप कहोगे मैं तो जानता नहीं हूँ, तो आप कहोगे भाई आप इस सीट पे मौजूद थे, आपकी वजह से किसी बंदे ने खुदकुशी की, या आपकी वजह से किसी बंदे ने जो है क्या कहते हैं नौकरी छोड़ दी, आपकी वजह से किसी बंदे के घर में कोई मसाइल है और आपको नहीं पता और आप उस सीट पे मौजूद हो, तो आप आंसरेबल हो। तो जो भी पाकिस्तान में हुकूमत आती है, डिस्पाइट ऑफ ये कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन अगर वो इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं, अगर वो इस मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी डजंट मैटर कि कौन आ रहा है कौन नहीं।
آپ نے اپنی لائف کا سٹارٹ لیا اور ایک پازیٹیو جو سم تھا اس کا رخ کیا آپ نے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب بھی کیا. میں چاہتی ہوں کہ جو بھی ہمیں اس وقت ہمارے جو یوتھ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ اس وقت ہمیں اسکرین پر یہاں پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک میسج جو آپ سمجھتے ہیں کہ دینا چاہیے, ہماری یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری یوتھ جو ہے بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہے. واٹس یور ٹیک؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں جب شروع میں جب تھا, مطلب ہارڈلی میٹرک سیکنڈ ایئر جو کرتے ہیں, تو آئی واز ناٹ سو مچ سیریس کہ میں کوئی بڑا جو ایک تھیٹا ٹائپ بچے ہوتے ہیں ویسا نہیں تھا کہ میں نے بہت پڑھائی کی, اور بڑا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, میچورٹی آپ کو ایج کے ساتھ ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, میں لیکلی آرمی میں چلا گیا. آرمی ہر بندے کو اپرچونیٹی بھی نہیں ملتی ہے والی, اللہ کا کرم ہوا میں آرمی میں چلا گیا. وہاں پر جا کے جو ٹریننگ تھی, جو بھی اس کے جو تھے ایک اپنا روٹین تھی, اس سے کر کے کافی حد تک آپ کو میچورٹی آ گئی. پھر ایک ٹائم کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اب مجھے آرمی کو کوئٹ کر کے کچھ اور کرنا چاہیے. دین آئی اسٹارٹیڈ مائی بزنس. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دوں کہ دنیا میں نے جب آرمی کوئٹ کی کشا, تو میں اس ٹائم پہ بہت زیادہ ڈسہارٹ بھی ہوتا تھا. فیصلہ بھی میرا اپنا تھا, میں ڈسہارٹ بھی ہوتا تھا کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا. ایک اچھی خاصی نوکری تھی, چھوڑ کے آ گیا میں. ایک اچھی جو ہے کہ کہتے ہیں آفسرشپ چل رہی تھی. اینی ہو, لیکن کیا تھا کہ میں نے اس ٹائم پہ نا لوگوں کو جو موٹیویشن اسپیکرس تھے ان کو بہت زیادہ سننا شروع کیا. مجھے یہ لگا کہ کوئی بھی انسان اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ سچے دل سے اس کے لیے کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتا ہے, اور وہ دی ہے, اور اللہ پاک نے مجھے دیا وہ چیز. ٹھیک ہے, اور میں اسٹل اس ایفرٹ پہ لگا ہوا ہوں. اسٹل آئی ڈونٹ تھنک کہ میں ایک بہت سکسیزفل آدمی ہوں. اللہ پاک ٹھیک ہے, جو شکر ہے اللہ نے جو دیا ہے اس کا بہت احسان ہے, بٹ اسٹل میری جو ہے نا وہ جدوجہد وہ ختم نہیں ہو رہی, وہ لگی ہوئی ہے آگے سے آگے. اب ہمارے جو یوتھ ہیں, ہمارے یوتھ کا کیا ہے, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک چینل کے اوپر ہی بات کی تھی, ہمارے یوتھ کا نا بلیف اپنے اوپر سے ہٹ چکا ہے. مطلب اللہ پہ تو بلیف ہے ہی نہیں, ہم اپنے اوپر سے بھی بلیف جو ہے نا ان کا وہ ہٹا ہوا ہے. سمپل سی بات یہ آ جاتی ہے, دیکھیں جنگل کے بادشاہ کو کسی نے نہیں بتایا کہ وہ بادشاہ ہے, اس کا بلیف سسٹم اس کو بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. تو آپ کو جب خود پہ بلیو ہوتا ہے نا, اور بلیو آپ کے پاس کب آتا ہے, آپ کو کب بلیو آتا ہے اپنے اوپر کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں, بیکاز وین یو فیل کہ آئی ایم دا بیسٹ. اور آئی ایم دا بیسٹ آپ کیسے ہو سکتے ہو, آپ کو یار میں کر سکتا ہوں. آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے نا, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, بٹ آپ ایک صحت مند انسان ہو نا, تو آپ بہت بہتر ہو ان لوگوں سے جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے. آپ کے پاس 20,000 کی نوکری ہے نا, تو آپ ان سے تو بہت بہتر ہو نا کہ جو بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو ہر ٹائم پہ کوستے رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو انسان یہ کام کرتا رہتا ہے ہر ٹائم پہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سے چھین لیتا ہے اس طرح. آپ ڈی مورلائز ہو جاتے ہو, آپ آٹومیٹکلی جو ہے نا کیا کہتے ہیں غلط صحبت میں چلے جاتے ہو. تو میں نہیں سمجھتا آپ کو کہ, اور میں پہلے بھی ایک دفعہ نیشنل ٹی وی پہ کہا تھا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, یوتھ کام کرنے والی ہے نا, وہ کام کرنا چاہتی ہے, میری کمپنی میں آئے, 1000 بندہ میں رکھنے کو تیار ہوں, وہ میرے پاس آ جائے, لیکن وہ کام کرنے والا ہو. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے, لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں کام کرنا. بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں صبح سو کے اٹھوں, مجھے ایک بندہ کال کر کے کہے بھائی جان آپ سوئیں, نیند پوری کریں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے میں نے, یہ آپ کی پے ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہماری یوتھ ہے, یہ ہماری یوتھ ہے. ہماری یوتھ آپ جس مرضی بندے سے پوچھ لو, وہ کہتا ہے میں نے گورنمنٹ نوکری کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فکس نوکری ہے, کام نہیں کرنا پڑتا, پکی نوکری ہے. دیٹ از اے پوائنٹ, دیٹ از اے پوائنٹ, سو سمپل. ٹھیک ہے, آپ میرے پاس کوئی کمپنی میں کوئی بندہ آتا ہے, کہتا ہے سر مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے, پرفارمنس کچھ نہیں ہے, بتائیں سیلری کتنی دیں گے آپ. تو آتا کچھ نہیں ہے, پرفارمنس کچھ نہیں ہے, کام کرنا نہیں آتا, تو سیلری کس بات کی دوں بھائی, پہلے جو آتا ہے وہ تو بتاؤ نا. تو آپ نے یہ چیز سوچی بھی ہے کہ آئی ہیو ٹو بی ان مائی کمفرٹ زون, میں کمفرٹ زون کو چھوڑ نہیں سکتا, بس مجھے پیسے دے دو آپ. اس طرح نہیں آتے پیسے, اس طرح کوئی پیسے نہیں آتے. اور جس نے کام کرنا ہے, جو آپ کو سن رہا ہے, میں اسے کہتا ہوں کہ میرے سے رابطہ کرے, میں اس کو دیتا ہوں. ایک نہیں 1000 بندہ آ جائے, میں 1000 بندے کو بھی رکھنے کو تیار ہوں, بٹ شرط یہ ہے کہ وہ کام کرنے والا ہو. کوالیفیکیشن کیا ہو, بھائی کام تو کر لیں گے, کوالیفیکیشن دیکھیں, آپ کو بات کرنی آتی ہے, گڈ کمیونیکیشن اسکلس. ٹھیک ہے, آپ بات کر سکتے ہو, آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو, آپ اچھی طریقے سے سوچ سکتے ہو, آپ نے منیمم ایف اے بھی کیا ہوا ہے, ایف ایس سی بھی کیا ہے, گریجویٹ کیا ہوا ہے, یو کین کم اینڈ جوائن می. ٹھیک ہے, آپ میرے پاس انٹرویو میں آپ سے انٹرویو لیتا ہوں. یونٹی نیوز آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آ گیا, اور محمد انوش ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو جو اب ہماری یوتھ ہے, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کام کر سکتے ہیں, اگر آپ کی کوالیفیکیشن ایف اے, ایف ایس سی یا گریجویشن بھی ہے, تب بھی آپ ان کو آئیے, جوائن کیجیے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کو کرنا آتا ہو, کام کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, بچپن سے ہم دیکھتے تھے اس چیز کو کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی آرمی کا جوان آتا ہے بھائی, تو ایک دم سے ہاتھ اوپر گئے اور یہ سیلیوٹ ہو گیا.
कभी ऐसा हुआ आपकी कि आप कहीं गए और वहाँ छोटे छोटे भाई मासूम बच्चे हैं आपको सैल्यूट कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स क्या होती है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वज़ीरिस्तान में रहा हूँ, मैं सियाचिन में रहा हूँ, मैं जब कश्मीर में रहा हूँ, जब हमारी जब गाड़ियाँ जाती थी, आज भी बल्कि जब मिलिट्री आउटफिट्स में होते हैं यहाँ पर, जब आपकी गाड़ी मूव करती है तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो जज्बा है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है कि जो कुर्बानियाँ आप इसमें देख लें, जितने हमारे शोधा हैं जिनमें, अब तो खैर मेरे अपने ये तो अजीज़ भट्टी वगैरह तो खैर बहुत पुराने हो गए, अब तो मेरे अपने कोर्समेट्स हैं जो बेचारे, कि कैप्टन रोला कुछ अर्सा पहले शहीद हुआ, इसी तरह कैप्टन ने, जो बेतहाशा मेरे कोर्समेट्स हैं जो बेचारे शहीद हो चुके हैं। मैं खुद काफ़ी ऑपरेशंस के अंदर रह चुका हूँ, अपने हाथों से मैंने अपने जवानों को उठाया है। तो लेकिन ये कि वो जो जज्बा है ना, वो जज्बा लोगों के अंदर आज भी मौजूद है। आज भी दुनिया आर्मी से प्यार करती है, आज भी लोग बहुत ज़्यादा जो है करते हैं। और वो रिस्पेक्ट मैं आपको बताऊँ, उसके वर्ड्स नहीं है। वो रिस्पेक्ट, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं शो पे बैठा हूँ तो मैं बड़ी बातें करूँ, बाय गॉड उसके कोई वर्ड्स नहीं है। जब आपको कोई बंदा दिल से इज्जत देता है ना, आपका वो एक मोरल डिफरेंट है। जबरदस्ती आप किसी को कह के कि मुझे सलाम करो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो बंदा आपको दिल से प्यार करता है, छोटा बच्चा है ना 2 साल का, उसको नहीं पता कि आप कौन हो क्या नहीं हो, बट अगर वो रिस्पेक्ट करता है ना आपको दिल से, उसका एक जज्बा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, एक आर्मी यूनिफॉर्म ऐसा है कि देखते ही एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं और ये हमारी हिफाजत करते हैं। ये जब जागते हैं तो हम यहाँ पर बैठकर सुकून से सोते हैं, और बैठ के नहीं, हम प्रॉपर बेड पे सुकून से सोते हैं। तो यही हमारे वो जवान हैं। एक मोहब्बत है हमारी आर्मी के साथ, एक मोहब्बत है। और ये सिर्फ कि आजकल जो भी ये नन्हे फूल हैं, छोटे बच्चे हैं, इनसे लेकर और बूढ़े होने तक जितने भी लोग आई थिंक सो होते हैं, उन सभी को प्यार है हमारी आर्मी से। एक लास्ट मैसेज मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को दे सकते हैं, यूथ से हट के। भाई यूथ को तो आपने खुश कर दिया, लेकिन इसके अलावा आप एक लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी। मैं लास्ट मैसेज जो है ना सबको ये देना चाहूँगा कि देखें, जो भी फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप, मैं ये ना टॉकिंग तो यूथ की बात नहीं कर रहा, बड़ी दुनिया जो कि 60 ईयर्स में आके सोचती है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। जो भी ज़िंदगी में आप करना चाहते हो, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एक तो ये कि माँ बाप को ना ये होता है कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं किया तो वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं होता, मतलब आर्मी के अलावा मेडिकल, इसके अलावा भी बहुत प्रोफेशंस हैं। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में जो करना चाहते हो, जो आपका दिल आता है करो। आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो, आपको उस काम करने का मजा आना शुरू हो जाएगा। और आपने ये नहीं सोचना लोग क्या सोचेंगे। सिंपल सी बात है, लोग क्या सोचेंगे, फिर हम ये सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ आपने नहीं सोचनी लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना हमारा काम नहीं है। लोगों ने जो सोचना वो सोचेंगे। आप कामयाब होना शुरू कर देंगे तो लोग आपको कामयाब होने नहीं देंगे, आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपको रहने नहीं देंगे। लोगों का काम है बोलना, तो आपने लोगों की परवाह नहीं करनी। और जब भी आपको लोग बातें करना शुरू करते हैं, समझो आप कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो गया कि अब लोग मेरे पे बातें कर रहे हैं, इट मींस कि अब मैं कामयाब होना शुरू हो गया हूँ। और वो बेसिकली लोग आप पे बातें नहीं कर रहे होते, लोग इनसिक्योर हो रहे होते हैं आपसे कि ये बंदा निकला मार्केट में, ये कुछ कर देगा और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो लोग वो इनसिक्योर हो रहे थे। तो डू व्हाटएवर यू वांटेड, बट लेकिन ये है कि एक नेक जज्बे के साथ अल्लाह को याद करके आप करें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लोग कुछ नहीं कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उनका काम है बातें करना, तो बातें हमेशा उनको करते रहने दीजिए। और आप सिर्फ कामयाबी की तरफ बढ़िए, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर उन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आपने इतने टाइम से क्या किया, इतना वक्त आपने अगर लगाया तो आप किस तरीके से कामयाब हुए। तो हमेशा मेहनत करते रहिए। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मोहम्मद अनुश मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद थे। बहुत कुछ वो कहते हैं ना कि आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को मोटिवेट करें और फिर कुछ करने का जज्बा हो। भाई हम भी यहाँ से निकल के बहुत कुछ करने वाले हैं। यानी कि हमारे साथ पहले भी कहा मोटिवेशनल स्पीकर कि आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान लाजमी चाहिए होता है, ज़रूर चाहिए होता है, जो कि आपको मोटिवेट करे, जो कि आपको बताए कि आपने क्या करना है। अगर आप उस चीज़ से पीछे हट रहे हो तो आपको नहीं हटना, बल्कि आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखने वालों का आपके फीडबैक का हमेशा से इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनुश, आप हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।